सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वो जो आपको भाई कह रहा था वो कौन था? हूरी ने बहुत मुश्किल से अपने लहजे की नमी को काबू करते सवाल पूछा। शहरियर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। छोटा भाई है मेरा। शहरियर के अल्फाज नहीं थे, फांसी का फंदा था जो हूरिया के गले में अटका। इसे यकीन नहीं आया वो दोनों भाई थे। अगर वलीद इसका भाई है इसका मतलब शहरियर भी ऐसा होगा। वो कैसे हूरिया की सच्चाई पर ईमान लाएगा? वो तो अपने भाई का ही साथ देगा। अभी हूरिया को इसकी जिंदगी में आए दिन ही कितने हुए थे। एक 40 दिन के रिश्ते के पीछे वो अपने 25 साल के रिश्ते नहीं छोड़ने वाला था। हूरिया को लगा एक बार फिर इस दुनिया में तन्हा हो गई है। हुआ क्या है आप बताई तो सही। शहरियर ने दोबारा सवाल पूछा। वो आपका भाई नहीं भेड़िया है। उसने जबरदस्ती मुझे हाथ लगाने की कोशिश की है और उसने मेरी शर्ट भी फाड़ दी थी। इसके अलावा मेरा हाथ भी पकड़ा था और मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो गुस्से और मासूमियत के दौरान रोते हुए उसे सारा सच बता रही थी। शहरियर के दिमाग में धमाके हो रहे थे। ना ही वो वलीद पर शक कर सकता था, ना ही हूरिया को झूठा कह सकता था। बीवी हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। शहरियर ने नरमी सी समझाना चाहा। हूरिया का दिमाग फटने के करीब आया। मैं जानती थी आप कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। आप तो अपने भाई का ही साथ देंगे। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट के रो पड़ी। इसके डर, खौफ और गुरेज की वजह से शहरियर उसके करीब भी नहीं जा सकता था। बीवी, आपको लगता है मैं आप पर भरोसा नहीं करता? इसने कुछ तकलीफ से सवाल पूछा। हूरिया का सर फौरा नफी में हिला। रोने का शुगल अब तक जारी था। शहरियर इससे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्से से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हूरिया बैठी अपनी किस्मत पर मातम कना रह गई। वलीद तो आग लगाकर खुद बंगले से बाहर निकल गया था। शहरियर गुस्से से गाड़ी में बैठा। एक तो जिस्म बुखार से तप रहा था, दूसरा सरदर्द, तीसरा हूरिया का सलूक उसे अलग तकलीफ दे रहा था। वो ये समझ रही थी कि अगर गुनहगार इसका अपना भाई हुआ तो वो उसे मुआफ कर देगा। वो हूरिया पर यकीन नहीं करेगा। क्या हूरी ने उसे इतना बुरा समझ रखा है? एक बार इस पर यकीन तो कर ही सकती थी। वो सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता, फिर वो कोई फैसला करता। उसने पहले ही कह दिया कि उसे शहरियर पर यकीन नहीं। शहरियर का मान टूटा था, सीने से खून रस रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, इसलिए गाड़ी फजूल ही सड़क पर दौड़ाने लगा। कानों में सिर्फ उसके अल्फाज गूंज रहे थे। आपका भाई भेड़िया है। भाई भेड़िया, भाई भेड़िया। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, वरना इसने कभी आम हालात में गाड़ी इतनी तेज नहीं चलाई थी। सर में दर्द की टेसटें तेज होती महसूस हो रही थीं। इसकी आंखों के सामने सिर्फ हूरिया का चेहरा आ रहा था। हूरिया की वो अनजान नजर आ रही थी। हूरिया का इससे दूर जाना आ रहा था। इसका ध्यान ना सड़क की तरफ था ना ड्राइविंग की तरफ था। और फिर सामने से आते ट्रक में इसकी कार बहुत तेजी से जाकर लगी। सड़क पर दूर दूर तक थूक की आवाज गई। इसकी गाड़ी सड़क पर 10 बैलेंस जो हुई थी, फिर कुलाबाजियां खाती हुई दूर जाकर गिरी और शहरियर सुल्तान के सर पर सारा जहां घूमा। सर से खून का फवारा अबलता हुआ बाहर निकला। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। इस अंधेरे में आखिरी उजाला जो उसने देखा वो हूरिया का चेहरा था। इसके होंठ फड़फड़ाए। बीवी
और उसी के साथ वो दुनिया जहां से बेगाना हो गया। हुजूम इकट्ठा हुआ, उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था, कोई पुलिस को फोन कर रहा था। कुछ ही देर में शहरियर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इसका काफी खून बह गया था। दूसरी तरफ कमरे में बैठी हुरिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब तो आंसू भी सूख चुके थे। अचानक उसे अपने सीने में दर्द उठती महसूस होने लगी। इसे सांस लेने में घटन हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। जब से वो वलीद इसकी जिंदगी में आया था, इसकी जिंदगी अजाब बन गई थी। कितनी अच्छी जा रही थी इसकी जिंदगी, सब कुछ उस वलीद सुल्तान ने तबाह कर दिया। आज वो अपने बाप से दूर थी तो वजह वलीद सुल्तान था। आज अपने शौहर से खफा थी तो वजह वलीद सुल्तान था। वो तो किसी जो की तरह इसे चपक ही गया था। हुरिया अपने सीने को मुसलती हुई कमरे में चक्कर काटने लगी। शहरियर सुल्तान को घर से गायब हुए 2 घंटे हो गए थे। अचानक इसके कमरे का दरवाजा खिला और दहलीज में नम्रा नमूदार हुई। भाभी जल्दी चलें, हॉस्पिटल जाना है, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। नम्रा की अपनी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हुरिया के सर पर आसमान फट पड़ा। उसे लगा वो अभी जमीन बोस हो जाएगी, मगर नम्रा ने बरवक्त इसे पकड़कर सहारा दिया। उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। अगर उसके शौहर कुछ हो गया तो क्या होगा। वो तो पत्थर हो गई थी। हुरिया की ये हालत देखकर नम्रा खुद ही कबर्ड की तरफ बढ़ी और हुरिया की वो पर्पल शाल निकाली जो शहरियर ने उसे दी थी। इसके कंधों के गर्द उड़ी और इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। हुरिया के तो हवास सलब हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। 5 घंटों बाद सारा खानदान हॉस्पिटल में जुमा हो चुका था। हुरिया मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसके अंदर अब रोने की सकत नहीं थी, ना चीखने चलाने की। टू बी कंटिन्यू।